मित्रों, आज हम आपको एक चर्चा सुनाएंगे डॉक्टर आर डी जहांगीर की, जिसमें बताया गया है कि हमें परमात्मा कैसे मिले, आज तक परमात्मा क्यों नहीं मिला। तो आइए जानते हैं। इस ऑडियो को पूरा एंड तक ज़रूर सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर रखें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सुनते हैं आर डी जहांगीर के विचार। जय सत शुक्रत जय मुनिंदर जय करुणा में ईश, जय कबीर कली दुखी हरण में सदा निभाऊं शीश। सभी मोक्ष के इच्छुक भक्तात्माओं को, जो मानुष तन को दुर्लभ समझता हो और इसी जन्म से जिनको पार होना हो, उन सभी भगत भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत साहिब, साहिब बंदगी, जय सतगुरुदेव की। मित्रों, आज तक हमारे को जो बताया गया है वो इस एपिसोड को सुनने के बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारे को बताया क्या था और वास्तविक में है क्या। ये एपिसोड उन लोगों के लिए बड़ा दिव्य साबित होगा जो भक्ति करना चाहते हैं और इसी जन्म से वो पार होना चाहते हैं। और आज तक जो भक्ति करते आ रहे हैं उसमें कमी क्या रह गई, हमें परमात्मा क्यों मिला, क्यों नहीं मिला आज तक। विशेष तौर से ये एपिसोड उस चीज पर प्रकाश डालेगा कि ऐसी क्या चीज की कमी रह गई जिससे हम इतने युगों से भटकते हैं और हमें परमात्मा नहीं मिला। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि परमात्मा तो हमारे पास में ही है, वो तो जितना नजदीक है उतना कोई है नहीं। लेकिन जैसी वस्तु है वो तो है, हमारे पास बर्तन नहीं है। अब जितने भी जो संत महंत हैं, जो भी इस बारे में जो आपको बताते हैं, वो सीधा ये कहते हैं आप जप करो, तप करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो और आपको परमात्मा मिल जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी क्रिया करने से परमात्मा नहीं मिलते। हाँ ठीक है, कुछ आप कर्म अच्छे करोगे तो नेक्स्ट जन्म में आपका कुछ जन्म अच्छा हो जाएगा, जो दिया हुआ आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि जब तक कर्म जीरो नहीं होंगे, आपके संचय कर्म है, फिर प्रारब्ध कर्म है, फिर आपका वर्तमान कर्म है, वर्तमान कर्म में शुभ और अशुभ है, ये दोनों मिलके फिर प्रारब्ध में चलते हैं। असंख्य युगों का हमारे ऊपर कर्मों का बोझ है। तो नियम दो प्रकार की धारा आती है, एक तो आती है अदल की और एक आती है प्रदल की। अदल कहते हैं न्याय को, मतलब हमें भक्ति करके या कुछ करके परमात्मा चाहिए, तो ये हो गया न्याय और नियम। तो परमात्मा किसी भी न्याय और किसी भी नियम से नहीं तो मिला और ना कभी मिलेंगे। तो दूसरी जो धारा क्या है वो है रहमत की। फजल का मतलब रहमत, कृपा पात्र। कृपा पात्र में भी दो प्रकार के जीव होते हैं। एक प्रारब्ध में कृपा पात्र होते हैं, कोई कारण से उनका जन्म हो जाता है और परमात्मा उनको मिल जाते हैं। जैसे गरीबदास जी है, मलुकदास जी हैं, धर्मदास जी महाराज हैं, दादू साहिब हैं, नानक साहिब हैं, हमारे इधर नज़दीक में जो रामदास जी महाराज हैं खेड़ापा से, सुखराम जी महाराज बेराई से हैं। इन्होंने वर्तमान में कोई भक्ति नहीं की थी, सतभक्ति, लेकिन ये प्रारब्ध के कृपा पात्र धनी थे जो परमात्मा इनको मिल गए। तो अब हम पिछले प्रारब्ध हमारे थोड़े से माड़े थे, तो अब हम कृपा पात्र बन के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में आपको ये बताया जाएगा कि हम परमात्मा का कृपा पात्र कैसे बने। बस इस चीज पे अपना ध्यान देनी, केवल भक्ति क्या करनी है, क्या करना, वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले मकान कैसा भी बनाना, कुछ भी, वो बाद की बात है, पहले उसकी नींव भरनी पड़ेगी। तो हमें एक चीज के लिए प्रयत्न करना है, वो है कि हम उस परमपिता परमात्मा का कृपा पात्र कैसे बने। जिस दिन हम कृपा पात्र बन गए तो मतलब एक पल का काम है, वो परमात्मा आके हमें मिलेंगे और सारा काम उस परमात्मा का। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। इस बात को ध्यान से आप थोड़ा सुन लें। तो अब होता क्या है, हमें आज तक परमात्मा क्यों नहीं मिले, इसका रीजन ये है। अब कोई कहते हैं यहाँ सुरती फंस गई, वहां सुरती लगाओ, ये सब ठीक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, ये वाचक ज्ञान है और हमारे किताबों में भी लिपिबद्ध है। लेकिन ये थोड़ी तो सही है
लेकिन प्रैक्टिकल से हमें ये मिलेगा कैसे? अब जैसे हम कई वाणी बोलते हैं तो उस वाणियों का अर्थ भी हमारे को नहीं आता कि ये वाणी किस लेवल की है, कहाँ तक बोली हुई है, क्योंकि हर वाणी में ताला है, हर प्रकार की वाणी में ताला लगा हुआ है। तो वाणी हमारे समझने कोई बच्चों का खेल नहीं है। वाणी भी तभी समझ में आ जाएगी जब वो परमात्मा हमारे के ऊपर कृपा करेगा। मेरा कहने का मतलब है 100 बातों की एक ही बात है, हम उनका कृपा पात्र बन गए, सब मामला सॉल्व। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी वाणी समझ में आ जाएगी। मोक्ष कैसे होगा ये समझ, जब परमात्मा ही आपको मिल गए सब कुछ मामला हो गया। जिसको परमात्मा मिल गया उसको जानने की क्या जरूरत है? कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो इस एपिसोड में विशेष तौर से आज ये बताया जाएगा कि हमारी कहाँ कमी रह गई और हमने आज तक किस बात पे ध्यान नहीं दिया। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी तरफ कैसे आएगा वो आज तक फॉर्मूला हमारे को किसी ने नहीं बताया। अगर बताया भी है तो उसमें वो बताने वाले खुद खरे नहीं उतरे, क्योंकि उस फॉर्मूला में आप देखेंगे जब इस एंगल को आप लगा के, इस गुणिये को लगा के देखेंगे, तकरीबन आपको सारे रिजेक्ट, सारे आपको फेल मिलेंगे। तो या तो वैसा कोई बंदा मिले, नहीं मिले तो अल्टीमेट वो बंदा आपको खुद को बनना पड़ेगा। अब वो कृपा पात्र का कोर्स क्या है वो अगले 5-10 मिनट में आपको अवगत करा दिया जाएगा, और फिर उस कोर्स को करना या ना करना, उस पर चलना या ना चलना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, सब वाणियों में ताला लगा हुआ है। परमात्मा की वाणी में आता है कि वाणी जेती जगत में सब में ताला दीन, बिन सदगुरु कृपा बिना कोई पावे नहीं चीन। सदगुरु कबीर कृपा करी, चाबी दीनी रसाल, वाणी कुलप तांते खुले, भावे पावे भेद विशाल। वाणी विविध जगत में, यानी कई प्रकार की वाणियां हैं। काल जाल प्रचंड, ये वाणियों का भी एक जाल होता है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, ये तो सपन आदि अनादि वचन जाल थिर थायो, सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो तब भ्रम अज्ञान नसायो। फिर कहें, सत्य भेद किम पाविये भूले जीव पाखंड, मतलब सबसे ज्यादा ये पाखंडवाद ने हमारे को बर्बाद किया है भक्ति मार्ग में। फिर कहते हैं, याते सदगुरु कृपा करी, जीव उबारण हेतु, मूल रेमेणी प्रगट करी, दीना भव को सेतु। कठिन शब्द जेते रहे, टिप्पणी करी बनाई, बाकी अब कुछ होय जो दीजो संत जनाई। यहां ये कहा गया है कि जो संत है, देखिए वाणी को फिर से ध्यान से सुनिए, इन बातों को आपको संत जना सकते हैं। आज तक हमारे को क्या किया गया है कि मनाया गया है कि मान लो, आप इस बात को मान लो, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि इस बात को तुम जान लो। प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमें किसी भी सदगुरु के पास जाने से पहले ये 3 लेवल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही कर लो। कोर्स परमात्मा का है, कोई किसी की बाप की बापोती नहीं है, आप ही कर सकते हो। अब होता क्या है, सभी अपने अपने गुरुओं को, अपने पंथों को, अपने संतों को, अपनी आपकी साधना को श्रेष्ठ बताने में लगे हैं। एक दूसरे की पक्षापात, निंदा, टांग खिंचाई ये ज्यादा चल रही है। उससे हमें क्या मिल जाएगा? ये कुछ दिनों का हमें जो मानुस्तन मिला है, ये जो हीरा मिला है, इसको हम कचरे में बुवा देंगे और कुछ नहीं, दुख हाथ लगेगा। तो जो बुद्धिमान होगा इस पे जरूर विचार करेगा। तो सबसे पहले अब अपन आते हैं कि हम सब अपने अपने गुरुओं की जो बातें तो करते हैं, पंथों की, संतों की बातें तो करते हैं, क्या वो इन 3 पदों का कोर्स उनके पास है? तो इसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद में शुरुआत करते हैं कि हमारे अंदर कमी क्या रह गई और हमें करना क्या था। पूर्ण साहिब हुए थे, तो पूर्ण साहिब ने ये बताया कि भाई जो मुझे सदगुरु मिले हैं परमात्मा कबीर साहब, वो इन 3 पद को लांग के सदगुरु पद पे थे। अब हम क्या है, किसी के पीछे संत लगा देते हैं, किसी के पीछे साधु लगा देते हैं, किसी के पीछे सदगुरु लगा देते हैं। पीछे यानी आगे और पीछे दोनों। तो ये एक कोर्स होता है। जैसे किसी के आगे डॉक्टर लगाया जाता है तो उस डॉक्टर का एक कोर्स होता है
किसी के आगे एडवोकेट लगाया जाता है तो उस एडवोकेट का एक कोर्स होता है, किसी के अगर टीचर शब्द लगाते हैं तो वो एक कोर्स होता है। उसके किए बिना सरकार हमें ये आगे पद लगाने नहीं देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो राजधारा है वैसे ही रामधारा है, परमात्मा के में भी जो कुछ ये पद हैं उनका कोर्स करना पड़ता है। अब पूर्ण साहिब कहते हैं गुरु ते और नहीं कोई मन देख विचारी। पूर्ण साहिब कहते हैं कि ये जितना भी जो ज्ञान है ये गुरुओं से मिलता है, चाहे कैसा भी ज्ञान आपको लेना हो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञानी सुनी सब ज्ञान बखाने, रीते गए सब कोई। अब कहते हैं कितने भी ज्ञान बखानते हैं सब, रीते का मतलब होता है जन्म मृत्यु में चले गए वापिस, साइकिलिंग में। गुरु के गुण सब ही गावी, हो गज अंध की नाई। गुरु के सारे लोग गुण गाते हैं, अब टोई टोई पार नहीं पावे, मन माने मति भाई। अब देखिए अब जो कई अपने गुरु को क्या बताते हैं, कोई ब्रह्मा कोई विष्णु के वे गुरु। अब कहते हैं कोई तो कहते हैं कि मेरा गुरु ब्रह्मा है, कोई कहता विष्णु है, और शिव जोई कोई कहते हैं मेरे गुरु शिव के बराबर है, कोई के सदगुरु पार ब्रह्म है। अब बताओ कोई कि हमारा जो तो सदगुरु है वो पार ब्रह्म है, या विधि गेल भिगोई। बोले ऐसे हम इस चीज में भूल में पड़ गए। कोई तो परम गुरु पुरुष बतावे बखाने, ईश कहते है कोई लोई। अब कोई तो कहते हैं मेरा गुरु है वो परम पुरुष है, ऐसा मतलब बखान उनके बारे में चर्चा कहते हैं। ईश कहते कोई लोई, कोई कहते हैं हमारा गुरु तो साक्षात परमात्मा है, कोई के गुरु अंतर्यामी। अब बताओ कई लोग कहते हैं हमारा गुरु तो बड़ा अंतर्यामी है, अरे सब में पड़ियो भरियो है सोई। अब ये भूल पड़ गई सब में। कोई करता कोई माया कहे, गुरुमति बुद्धि के सब खोई। अब पूर्ण साहिब कहते हैं इनकी सब की बुद्धि मति मारी गई है, ये बुद्धि को खो दिया इन्होंने। अब पूर्ण साहब कहते हैं मैं बताता हूं गुरुपद जो सदगुरु पद पे कैसे होते हैं। पूर्ण तिरपद लांगे नहीं, कैसे गुरुपद होई। पूर्ण साहिब कहते हैं जो सदगुरु पद पे जाने के लिए उससे पहले 3 लेवल के जो पद होते हैं, जो 3 लेवल होते हैं उनको लांगना, यानी वो कोर्स अगर जब तक कोई ना करे जब तक कोई भी गुरु पद पे नहीं हो सकता, और नहीं अगर होगा तो वो अपना भी जन्म खोएगा प्लस अपने शिष्यों का भी जन्म खराब करेगा। अब ये त्रिपद क्या है, ये परमात्मा की कृपा से अभी आपको बताया जाएगा। तो इस त्रिपद को जानने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि आपके हृदय में पूरा प्रेम ही प्रेम आ जाएगा। 2 प्रकार का प्रेम होता है प्रेम, एक तो स्वार्थी संसारिक प्रेम है और एक परमात्मा का प्रेम है। जैसे माता पिता के प्रति भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी प्रेम होता है, भाइयों का प्रेम होता है, संपत्ति से लगाव जो प्रेम, यानी कि प्रेम सभी के, प्रेम नहीं चीना कोई। वो परमात्मा का जो प्रेम है वो एक लेगा होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। क्योंकि माँ के साथ में प्रेम अलग है, भाई के साथ में प्रेम अलग है, दोस्त के साथ में अलग है, तो प्रेम कभी अलग नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं प्रेम सभी के, प्रेम नहीं जाना कोई, 8 पहर बिना रे वे प्रेम के वावे सोई। 24 घंटों एक ले का जो प्रेम है परमात्मा से होगा, वो प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। उस प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, आपके पास नहीं आ सकता। वही 2.5 अक्षर का जो पाठ है वो हमें पढ़ना है। कबीर साहब कहते हैं कबीर पोथी बांध के दे पानी में बुहाई, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर शोध के, फिर राम नाम लिवला। परमात्मा कहते हैं कि इनको सबको साइड में करो, ये इसमें मत लड़ो, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये उसमें ये लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ वो सही है लेकिन उसमें ताला है। जैसे हम किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं क्योंकि ताला लगा हुआ, अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पड़ोसी पुलिस वालों को बुलाएंगे, हम वहां चोर साबित हो जाएंगे। और अगर वो चाबी दे दे हमारे को तो हम एक साहूकार की भांति हम उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो भाई ये जो शब्द हैं ये किन्हीं संतों के घर हैं, इसमें घुसने के लिए उस परमपिता परमात्मा से चाबी लेनी बहुत जरूरी है। तो अब क्या है कि सबसे पहले जो है हम निंदा के अंदर हमारा जन्म
हम खो देते हैं। अब निंदा के लिए कबीर साहब का क्या कोटेशन है, क्या कहना चाहते हैं, आप 1 मिनट के लिए सुनिए। परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्तात्माओं, इस पे स्पेशल थोड़ा आप ध्यान देना। साहिब कहते हैं, श्रुति बोल रही है यहां, मैं गोरी मेरा राम भरतार, ठीक है, जहां कारण रची करूं श्रृंगार, जैसे धोबिया रज मिल धोवे, जो धोबी होता है, जैसे धोबिया रज मिल धोवे, हमारा पाप यूं निंदक खोवे, निंदक मेरा प्राण आधार, बिन बेगार चलावे वो भार, निंदक मेरा माई और बाप, जन्म जन्म का काटे पाप, कहे कबीर निंदक बलिहारी, आप रहे जन उतरे पारी। अब कहते हैं आप रहे जन पार उतारने। अब इस शब्द का मतलब यह होता है कि हम अगर किसी की निंदा करते हैं, अब होता क्या है, थोड़ा निंदा के बारे में आपको समझाते हैं। जो करोड़ों पापियों का जो भार होता है एक निंदक के ऊपर होता है। निंदा इतनी बड़ी जो है पाप है हमारी भक्ति मार्ग में, जिसके हमारे पास कोई शब्द नहीं है। नरक में जाने का, डूबने का पहला जो है काम है वो है निंदा। अब कई लोग देखो रामपाल जी महाराज की निंदा करते हैं, तो हमें निंदा की जगह समीक्षा करनी है, निंदा नहीं करनी है, समीक्षा कर सकते हो। जैसे समीक्षा में क्या आएगा कि रामपाल जी महाराज ने अक्षर ज्ञान बहुत बढ़िया दिया, लोग वेद शास्त्र जानते ही नहीं थे, कबीर साहब को भी नहीं जानते थे, अक्षर ज्ञान दिया उन्होंने, लोगों का नशा छुड़वाया, समाज सुधार किया उन्होंने, ठीक है ना, तो ये हो गई समीक्षा। अब उन्होंने कुछ किया है गलत तो वो भोग रहे हैं, हम नहीं भोगेंगे, किसी की जगह हम नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो स्वयं भोग रहे हैं। राम किसी को नहीं मारे, नहीं हथियारा राम, मर्जासी अपने आप कर कर खोटा काम। ये परमात्मा का विधान है। वो तराजू लेके बैठा है, वो अपना आप तोलेगा और उसका काम है। अगर हमने किसी की निंदा कर ली तो समझ लो हम तो यहीं रह जाएंगे, अगला आदमी पार हो जाएगा। क्यों? उसके कुछ पाप जो अवगुण है उसको धोने का सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है उसकी कोई निंदा करे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, मेरी कोई भी निंदा करता तो मैं पलटवार उसको जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा वो परम मित्र है, मेरा हितैषी है। इस चीज को मैं जानता हूं। मैं अक्सर ग्रुपों में देखता हूं, कोई रामपाल जी की निंदा करते हैं, कोई नितिन दास जी की निंदा करते हैं, कोई किसी संत की निंदा करते हैं, कोई किसी की निंदा करते हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग ज्ञानी है। अच्छा, वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, मैं उनको महामूर्ख अज्ञानी मानता हूं। क्यों मानता हूं? कि भाई उन्होंने जो कुछ अवगुण किए कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसके पार्टनर क्यों बन रहे हो? सबसे बात ये, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छुआई। बताओ, बिन साबुन पानी, आपका बिना साबुन, अपन कपड़ा धोते तो उसमें खर्चा लगता है, पानी और साबुन। बोले निंदक को तो आप पास में रखो, उसके लिए मकान बनाओ। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन पानी आपका मेल धो रहा है, आपकी सफाई कर रहा है। बताओ कितना मित्र हुआ। अरे डरना तो उन लोगों से चाहिए जो आपकी पीठ पीछे स्तुति करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। उनसे आप सावधान रहिए। निंदक से तो सावधान रहने की जरूरत ही नहीं है। निंदक की वजह से ही तो हम आगे बढ़ते हैं, निंदक की वजह से तो अपन सुधरते हैं। तो अब ये एक निंदा का मैंने सबसे बड़ा जो रखा है कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, समीक्षा करो। अब जैसे रामपाल जी की भी मैंने समीक्षा की, इसी तरह अब नितिन दास जी की समीक्षा करता हूं। नितिन दास जी ने कबीर साहब के जो कुछ मूल शब्द हैं, कुछ बीज के, भाई ये लोग कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, ये लोग पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं, फिर आज अपने को बताते, तो अपने को तो इनसे कुछ लेना चाहिए। अगर बात पूरी है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ो, नेक्स्ट। भाई समझ में आ गया तो बेस्ट, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट। ये फॉर्मूला अपना लो, पढ़ो और आगे बढ़ो। इस फॉर्मूले को जिसने अपना लिया वो कभी रुक नहीं सकता। अब मैं आपको इतना बता रहा हूं कि रामपाल जी महाराज के जितने भी जो फॉलोवर्स हैं वो इतने मतलब ढेटे हो गए हैं, एक जगह मतलब रुक गए हैं, मतलब वो आगे सुनना ही नहीं चाहते हैं। और अच्छे बड़े बड़े जो है लोगों ने कोशिश की, लेकिन नितिन साहिब की थोड़ी सी कोशिश, दुनिया भर के रामपाल जी के जो फॉलोवर्स हैं उनको आगे का ज्ञान समझ में आ गया। तो उस बंदे को इस बात की मैं बलियारी देता हूं, धन्यवाद देता हूं।
अब कोई उनको पाखंडी बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, भाई वो भुगतेंगे, उनका रोल आप नहीं ले सकते हो, उनकी जगह आप नहीं ले सकते हो। तो ये जितने भी जो लोग हैं ये हमारी भक्ति मार्ग में साधक है, बाधक नहीं है। अरे भाई हम लोगों की निंदा कर रहे हैं कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने आज तक क्या नौकी तेरा कर लिया? बताइए आपने क्या किया? क्या लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिया आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो निंदा करते हैं किसी साधु संतों की, मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने आज तक क्या दिया भक्त समाज को या मानव समाज को? क्या दिया? उत्तर आपका 0 मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई जो करेगा उसी की तो निंदा होगी। रामपाल जी ने बहुत कुछ किया, हजारों फॉलोवर्स बन गए, तभी निंदा हुई उनके। फिर नितिन दास जी ने किया तो उनकी निंदा हुई, आसाराम जी की निंदा हुई, सबकी निंदा होगी। ये संसार, राम ने सौतेली माँ के कहने से 14 वर्ष का वनवास काटा, उनकी भी निंदा हुई। हरिश्चंद्र सत के पीछे अपने बीबी बच्चों को भेज दिया, उनकी भी निंदा हुई। अरे निंदा जरूरी है। निंदा तो कोई कबीर साहब की करने वाले नहीं थे, तो उन्होंने खुद ने करवाई। तो यहां से अपने को समझना चाहिए कि निंदा जो है वो कितनी बड़ी चीज है। निंदा करवाओ, निंदा होनी चाहिए, और निंदक को अपना मित्र मानो, लेकिन निंदा किसी की करो मत। यानी निंदा करवाओ लेकिन निंदा किसी की करो मत, ये फॉर्मूला है। अब जो तिरपद में जो आते हैं, ये फॉर्मूला बड़ी ध्यान से आप लोग सुनना, और 3 कोर्स करने के बाद में वो जो गुरु पद के लायक बनता है उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का मतलब होता है, एक पद होता है कि उन्होंने सारे जो है कोर्स कर लिए हैं, वो सब कुछ जानता है, अब कोई पाखंड नहीं करेगा, अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलेगा, अपनी महिमा के लिए किसी को डुबाएगा नहीं। अब वो सच्चा गुरुवाई करेगा। गुरु का मतलब होता है गुप्त रूप, जो हम लोग नहीं जानते वो हमें बताएगा, उसको सदगुरु कहते हैं। एकदम सत्य, कोई गपोड़ नहीं, कोई उसमें बड़ा चढ़ा के नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई मिलावट नहीं। तो अब आते हैं, आज तक जितने भी जो गुरु लोगों की जो स्थिति है, वो अभी आप इस तिरपद से आपको सारा पता लग जाएगा। तो तिरपद के बारे में बताने के लिए सबसे पहला पद बताता हूं आपको। प्रथम पद है, हमारी गुरुवाणी में आता है, सदगुरु कृपा मोक्ष है, अनुभव मोक्ष द्वार, मानुष धर्म प्रथम है, और जो जाने सो उतरे पार। आपका मोक्ष का कारण क्या होगा? सदगुरु की कृपा। एक ही काम करना हमें कि वो हमारे ऊपर कृपा कैसे कर दे, वो परमपिता परमात्मा। बस आगे का वो उनका काम है, अपना काम नहीं। अनुभव, हमारा जो निज अनुभव हमारा होगा, ये किताबी ज्ञान नहीं, किसी का कहा सुना नहीं, अपना खुद का निज अपना ज्ञान, वो मोक्ष के द्वार तक पहुंचाएगा आपको। और इनकी शुरुआत कैसे होगी? मानुष धर्म प्रथम है, जो जाने सो उतरे पार। अब क्या होता है, ये 2.5 अक्षर क्या है आपको बता देते हैं। सबसे पहले धर्म जो है ये भी 2.5 अक्षर का है। इसमें साधक, साधना और साध्य, ये तीनों 2.5 अक्षर का होना चाहिए, होता है। और फिर राम नाम लिव ला। अब जो राम शब्द है वो रे आ में स्वर और व्यंजन होते हैं। आपने ये पढ़ी होगी अल्फाबेटिक जो वर्ण जो है, ये वर्णमाला है, उसमें मैं इतना थोड़ा हिंदी का जानकार नहीं हूं, इसलिए कोई त्रुटि रह जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको आप समझ लेना। तो रे आ एम में, रे शब्द, आ होगा ईश्वर का पूरा एक शब्द है, मैं फिर व्यंजन का हो गया, यानी कि रे आ में, ये 3 अक्षर का है। तो वो जो राम है, जो चेतन सत्ता है, जो परमात्मा है, वो 3 शब्दों का है, और वो आके हमें इस बात की जानकारी देता है। उसको फिर हमें ढूंढना है। रास्ता क्या बताया? प्रेम। प्रेम भी 2.5 अक्षर का, वो हमारे अंदर आना चाहिए। बिना प्रेम वो हमारे ऊपर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भी जो प्रेम है झूठा है। संसार में हमारा प्रेम परमात्मा में है ही नहीं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके, अगर कोई कह दे कि मेरा प्रेम परमात्मा में है, मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं उसका प्रेम परमात्मा में नहीं है। अब आगे चलते हैं। जो प्रथम पद है वो है मानुष पद। मानुष किसको बोलते हैं? कि जो अच्छी बात को माने, वाद विवाद नहीं करे,
जो मान ले, कहने का मतलब है अब यहां अभी जानने की बात नहीं आई है, जानने की आगे आएगी। मानना और जानना एक ये वो इसके ऊपर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब मानुष के लिए मतलब जो है कितना बढ़िया बताया। जो अब धर्म 2.5 अक्षर का है। धर्म का मतलब होता धारणा। हमारा पहला पद है जो 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, इसको काटूं मैं। ये फोन काटा, थोड़ा सा क्या है कि सुर्ती भटक जाती है, इतना ध्यान रखना पड़ता है शब्दों का। तो मानुष पद हो गया। मानुष का मतलब होता मानना। कई बार क्या थोड़ा रिपीटेशन इसलिए आ जाती है कि दिमाग से निकल जाता, फोन है ना डाइवर्ट कर देता दिमाग को। अब देखिए कितना बढ़िया धारा चल रही थी, एक फोन ने भटका दिया। इसी तरह से हमारी श्रुति और प्रेम संसार में फिर परमात्मा से भटका देती है। ये एक जीता जागता उदाहरण है। तो धर्म का मतलब होता धार्यते। तो हमें सबसे पहले पद मानुष बनना है। हम भक्त बन गए, संत बन गए, महंत बन गए, तो सबसे पहले देखो क्या हम एक सच्चे मनुष्य हैं कि नहीं है, मानव है कि नहीं है। तो दया, सम्मा, सत्य, धीरज, विचारा, 5 लक्षण मानव के इशारा। अब मनुष्य के जो 5 गुण हैं, जो ये 5 गुण जिसके अंदर हैं, वो मनुष्य कहलाता है। पहला पद ध्यान रखना भक्तात्माओं, पहला पद मानुष पद। जो सबसे पहले अच्छी बात को माने, वो ज्ञान वो शिक्षा कोई काम की नहीं है जो आदमी को एक ढीठ बना देती है कि मैं तो सुनना ही नहीं चाहता हूं। तो भाई आपको अभी कुछ मिला ही नहीं है, आप डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं, आपकी मोक्ष हुई नहीं, क्यों नहीं मानते हो भाई? जब तक आदमी की यात्रा पूरी नहीं होती तो उसको चलना पड़ता है। तो मानुष के जो गुण होते हैं अभी मैंने बताया। अब आते हैं सबसे पहले दया के ऊपर। साहिब कहते हैं दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नरका जाएंगे सुन सुन साकी शब्द। साहिब कहते हैं आपके अगर घट में दया नहीं है, चाहे आप कितने भी कोई भी पंथी बन जाओ, कोई भी संत बन जाओ, बोले चाहे कितने भी शब्द बोल दो, सुन लो, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो 80% जो धर्म का जो मूल है वो है दया। देखो दया आने के बाद में वो अपने नीचे वाले लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। कई बातें जब दया में आ जाती है, दया मूल है धर्म का। अब दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचार, ये एक ट्रेन है, ठीक है। ये समझ लो पहला दया इंजन हो गई, पीछे का हो गया विचार। ट्रेन के अंदर आगे का इंजन वो ट्रेन को चलाता है और पीछे वाला जो होता गार्ड वो उसको गाइडलाइन देता है, उसमें उसके उस रेगुलेट में चलती है वो ट्रेन, उसके मतलब गाइडलाइन में चलती है, उसके लिए उसका गार्ड नाम है। तो दया तो हो गया आपके पूरा धर्म का इंजन, विचार हो गया आपका गार्ड। इस बात को ऐसे समझना है। जैसे दया भी क्या करनी चाहिए, वो गाइडलाइन में करनी चाहिए, विचार करके दया करनी चाहिए। ऐसा नहीं है ज्ञान सुन लिया और बस क्या अब तो दया भी विचार करके दया करनी चाहिए। जैसे जंगल में आप जा रहे हो और एक ताकतवर आदमी के सामने कोई शेर, कोई भालू, ऐसा हिंसक जानवर मिल गया, तो उसके पास तो ताकत थी, उसने तो उसको पेड़ पे बांध दिया। और आपने सत्संग में सुना प्रत्येक जीवों के ऊपर दया करनी है। अगर वहां दया के साथ में आपने विचार यूज नहीं किया, उसको अगर खोल दिया आपने, तो सबसे पहले वो आपको मारेगा, जान की आफत आपके ऊपर आएगी। तो दया भी विचार करके करनी है। नेक्स्ट क्षमा। क्षमा के साथ में भी विचार चलेगा, यानी इनके साथ में सबके साथ में विचार चलेगा। ट्रेन चाहे कितनी भी लंबी हो, प्रत्येक बोगी इंजन से लगाकर लास्ट तक पूरा गार्ड का अधिपत्य होता है, गार्ड की गाइडलाइन में वो ट्रेन चलती है। क्षमा। अब जैसे चोर है, लुटेरे, डाकू है, आतंकवादी है, उनको अगर पुलिस वाले पकड़ लें और उनके पर क्षमा करके छोड़ दें तो हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। फिर आते सत्य। यहां तो बहुत ही जबरदस्त सत्य का अंग है। सत्य में तो हम सब फेल हैं। सत्य पे जब सत्य के ऊपर कसौटी कसी जाएगी तब आपको पता चलेगा कि हम कहीं है ही नहीं। उसके बाद में आता धीरज, धैर्य। तो बोले सत्य के साथ में आपको विचार यूज करना है, धीरज के साथ में भी विचार यूज करना। अगर इन 5 लक्षणों के साथ में अगर कोई चलता है, इसको धारण करता है, वो मनुष्य कहलाता है। अब मैं इनके 5 के गुणों का एक एक आपको थोड़ा इनके बारे में, इनके अंग बता देता हूं। दया के बारे में चलता हूं। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद,
ते नर नरका जाएंगे, सुन सुन साकी शब्द। भावो जाओ बदरी भावो जाओ गया, कहे कबीर सुनो भाई संता, सबसे बड़ी है दया। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ, कहते जहां दया है वहीं धर्म है। ये दया का अंग है। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यही सिद्धांत उड़ान। ये सिद्धांत है। दया दिल में राखिए तू क्यों निर्दय होई, साईं की सब जीव है कीड़ी कुंजर दोई। कीड़ी से लगाकर हाथी तक सब परमात्मा के जीव हैं। दया दया सब ही कहे, दया नहीं जाने कोई, जात जीव एक ही जाने, दया के वावेश होई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया मत छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये देखो दया का अंग हो गया आपका। अब ये हम सुनते बहुत हैं, लेकिन उनके ऊपर हमने अभी आज तक विचार नहीं किया। फिर उसके बाद में जो आता है क्षमा का अंग। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। अब मान लीजिए अगर कोई उत्पाद कर ही देता है तो क्षमा का अंग ये कहता है भाई वो छोटा है, उसका हक है बदमाशी करना, उत्पाद करना। और कहां विष्णु की गट गई, और जब भृगु मारी लात। भृगु ने जब विष्णु भगवान के छाती पे लात मार दी थी तो भी उन्होंने उनको क्षमा कर दिया था। ये बात मनुष्य के गुण आना पहला लेवल है, पहला पद है। उसके बाद में वाद विवाद में विष गणा। अब देखो ये कुछ लोग आंडी पका ली उन्होंने, ये कुछ किताबें पढ़ ली, अधूरा ज्ञान हमेशा। वो कहता ना जब आधा घड़ा होता है वो ज्यादा आवाज करता है। जब तक आंडी खदबदे तब तक सीजी नाई, सीजी तब जानिए जब नाचे खुदे नाई। परिपूर्ण जब परिपक्व आ जाती, मैच्योरिटी आ जाती है तो वो आदमी शांत हो जाता है। जैसे घड़ा पानी का भर जाता है तो वो शांत हो जाता है। और जब तक हमारी आंडी के अंदर जो चावल है जब तक वो सीजेंगे नहीं, जब तक वो कूदेंगे, और वो जब परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे तो वो एकदम शांत हो जाएंगे। ये सिद्धांत है। फिर आगे कहते हैं वाद विवाद में विष गणा, बोले बहुत उपाद, मौन गहे सबकी सहे, शुमरे नाम अगाध। इनको एककों को खोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो क्षमा क्रोध की छे करे, जो कहूं पे होई, के कबीरता दास को गंज सके नहीं कोई। बली बली सभी के बली क्षमा ठहराई, के कबीर शीतल भया, अग्नि ता बुझाई। तो ये क्षमा का अंग आ गया। मतलब हमारे अंदर क्षमा होनी बहुत जरूरी है। तो क्षमा भी विचार करके करनी चाहिए। जैसे आगे चले, अब आगे का जो आता सत्य का, भैया क्षमा सत्य। अब सत्य में देखिए, अब आपने देखा होगा जितने भी ये बड़े बड़े गुरु हैं ये बन चुके हैं, और ये लोगों को कहते हैं परमात्मा की भी हेल्प करेंगे, ऐसा करेंगे, परमात्मा ने ये करा दिया, द्रौपदी की लाज रख दी, धन्ना भगत का खेत निपजा दिया, नामा की छान छुआ दी। तो भाई इनके क्यों नहीं होता है? प्रश्न ये आता है, ये लोगों को तो परमात्मा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इनके खुद के काम क्यों नहीं होता? जब इनके आपत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इनको जेड़े हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या आती है इन लोगों के साथ में, बेइज्जती हो जाती है इन लोगों की। ऐसा क्यों? तो कबीर साहब ने कहा ऐसी भक्ति मत कीजिए जग में होवे हंसी, अंत समय जम मारसी देख ले के बिचे फांसी। वो कहीं ना कहीं उनका जीवन ऐसे होता है। जैसे अग्रदास जी महाराज जी थे, उन्होंने कहा है कि जग में साचों की राम सगाई, कर्म कटे 84 छूटे, जीव परम पद पाई। आप देख लेना उनके जीवन में सच्चाई का अभाव था। उन्होंने लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन उन्होंने खुद ने एक छिंटा भी उनके जीवन में सच्चाई नहीं थी। आप चेक कर लेना। तो सत्य का इतना बड़ा अंग है। वो कहता है ना कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच है तिनके हृदय आप। जिनके जो मन वचन कर्म से जो सत्य पे चलेगा वो सत्य के अंग में आता है। ये भी मनुष्य, अभी मनुष्य की बात चल रही है, पहले पद की बात चल रही है आपके। फिर आते हैं सांच बिना सुमरण नहीं। आपके तो हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, बे बिना भक्ति नहीं होई, पारस से पर्दा पड़ा, कंचन के दिविश किस विध होई। फिर साहिब क्या बोलते हैं, साच कहवे और साच ही सुने, सच नाम की आस,
सतनाम को जानकर फिर रहे जगत उदास, ऐसा प्रेम आ जाएगा, जगत फीका हो जाएगा। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे, आपको अगर कुछ बोलना है तो किसी का नाम मत लो, समीक्षा करो और परमात्मा की वाणी पे चलो, उसमें किसी को दोष नहीं लगता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, कई ऐसे लोग हैं सिर्फ सच्चाई का ढिंडोरा पीटते हैं, सुनाते हैं वो लोग दूसरों को सच्चाई, लेकिन खुद नहीं सुनते। तो ये भी तो कमी, वो मनुष्य ही नहीं है। जब मानव का पहला लेवल नहीं है तो आगे वो क्या बात करेंगे। तो फिर के साई से साचा रे वो साई साथ सुवाई, भावे लंबा केस रखा भावे गोट गुढ़ाई। अब जैसे बाल बढ़ा लेते हैं या कोई गोटमोट हो जाता है, उसको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को एक ही चीज से लेना है, सच्चाई से। संतों देखत जग बोराना, साच के हुन तो मारन जावे झूठा जग पतिवाना। साहिब के दरबार में सांच का है सिर पांव, झूठा तमाचा खाएगा क्या रंग क्या राव। अब थोड़ी ऑडियो बड़ी बन गई है, तीसरा अंग जो है धीरज का है वो अगली ऑडियो में लेंगे, पार्ट नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 1 क्लियर हुआ है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं किसी की पक्षपात नहीं करूंगा, क्योंकि पक्षी के कारण ही तो ये इतना बड़ा घोटाला हो गया। पक्षी के कारण सब जग रिया भूलान, निष्पक्ष होई साहिब को बजे सोई है संत सुजान। फिर बोलते हैं पंथी के कारण सब जग रिया भूलान, निरपंथ होई साहिब को बजे सोई है संत सुजान। आगे ये हमारे जो तकलीफें क्यों आती है वो आगे आपको बताई जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है, जो भी इस तिरपद के कोर्स के बारे में जो जान लेगा और जानने के बाद में जो इसको मान लेगा, यानी उसके ऊपर अमल कर लेगा। पहले जानना जरूरी है और उसके बाद में मानना जरूरी है। जैसे कई बार क्या होता है, डायबिटीज का पेशेंट ये जान तो लेता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे शुगर बढ़ सकती है, कई प्रॉब्लम में हो सकती है, लेकिन वो उस बात को मानता नहीं, इसलिए वो मीठा खा लेता है। तो पहले जानना जरूरी है, उसके बाद में मानना जरूरी। तो ये सारे कंसेप्ट आपके इन ऑडियो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से क्लियर कर ली जाएगी। इस एपिसोड में किसी का पक्ष नहीं रखा जाएगा, किसी का विपक्ष नहीं रखा जाएगा, किसी की निंदा नहीं की जाएगी, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाएगा। ये सर्वे सच्चाई निष्पक्ष ऑडियो है, आपके लोगों के लिए है। तो इनको श्रद्धा से सुने, आगे से आगे इसको भेजें, ताकि आपको पता लगे कि हमारे अंदर आज तक कमी कहाँ रह गई और किस कमी के कारण से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, अपनी औकात नहीं है हम परमात्मा को प्राप्त कर ले। जैसे एक कीट की औकात नहीं है वो भंवर बन जाए, एक दूसरे पौधे की औकात नहीं है कि वो चंदन की खुशबू ले ले, और लोहे की औकात नहीं है वो चुंबक को खींच ले। इसी प्रकार से वो शब्द श्रुति को खींचेगा। जैसे शब्द रूपी दूल्हा श्रुति रूपी दुल्हन को घर लेने के लिए आता है, लेकिन वो दुल्हन उस लायक हो जाती है, उसका फिर प्रीत ओनली अपने पीयू में होता है, तभी वो पीयू आके लेके जाता है। तो आगे बताया जाएगा, पीयू जीव शिव श्रुति नृति शब्द, कई चीजें ऐसी है जो आप सुनते तो हो लेकिन इसके बारे में अभी समझ नहीं पाए। तो इसी वाणी के साथ मैं थोड़ा विराम देता हूँ। काफी एपिसोड बड़ा बन गया है, अभी जो पहला लेवल है उसका भी पूरा नहीं होया, 3 पॉइंट बाकी रह गए, अगली नेक्स्ट ऑडियो में उसका पूरा करेंगे। सतनाम साई बंदगी, सत साहिब, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, जय सतगुरुदेव की, धन्यवाद।